दुर्गन हिल की डायन। बहुत समय पहले शांत से गांव चांदपुर में, जो एक घने जंगलों से ढकी पहाड़ी दुर्गन हिल की तलहटी में बसा था, वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम था माया देवी। वह झुकी हुई पीठ, झुर्रियों से भरा चेहरा और हमेशा कुछ बड़बड़ाते हुए दिखाई देती थी। वह शायद ही कभी गांव आती थी। लोग कहते थे कि वह एक डायन है, जो परछाइयों से बात करती है, और उसका काला बिल्ली कोई आम जानवर नहीं, बल्कि शैतान है। बच्चों को सख्त हिदायत थी कि वे उसकी झोपड़ी के पास भी न जाएं। समय बीतता गया और माया देवी को लोग लगभग भूल ही गए। लेकिन एक गर्मी की दोपहर से बच्चे गायब होने लगे। पहले सुमन, फिर प्रिया, और फिर अजय और विजय, दो जुड़वा भाई। वे खेलने जाते और कभी लौटकर नहीं आते। गांव वालों ने जंगल छान मारा, दूसरे गांवों में खबर भेजी, मंदिर में घंटों पूजा की, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। एक रात एक माँ चिल्लाई कि उसने अपनी खोई हुई बेटी को जंगल के किनारे देखा, बिल्कुल खाली आंखें, होंठ सिले हुए, और वह किसी कठपुतली की तरह चल रही थी। उसी रात गांव के लोग मशाले लेकर दुर्गन हिल की ओर चढ़ गए। माया देवी अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के सामने खड़ी थी। वह बिल्कुल शांत थी। क्या तुम सोचते हो कि बच्चों को मैंने लिया है? वह कराहती आवाज में बोली। मूर्ख हो तुम, मैं तो इस गांव की रक्षक हूँ। लेकिन अब तुमने उस पुराने समझौते को तोड़ दिया है। कैसा समझौता? गांव के मुखिया ने पूछा। सालों पहले, माया देवी बोली, उसकी आंखों में लाल चमक सी उभर आई। तुम्हारे पूर्वजों ने मुझसे विनती की थी कि इस पहाड़ी में छिपे अंधकार को बांध कर रखूं। बदले में वे मुझे भोजन, सम्मान और चुप्पी देते थे। लेकिन तुमने सब भुला दिया। मुझे अपशब्द कहे, पूजा बंद कर दी। अब पहाड़ी को खून चाहिए। अचानक उसके पीछे का जंगल कांपने लगा। पेड़ सांपों की तरह मरोड़ खाने लगे। अंधेरे में लाल आंखों वाले जीव फिसलते हुए पेड़ों के बीच दिखाई देने लगे। गांव वालों ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन जमीन जड़ों और बेलों से पकड़ने लगी। माया देवी ने दोनों हाथ उठाए और एक भूली बिसरी भाषा में मंत्र पढ़ने लगी। धरती फट गई और अंधकार उसमें समा गया। फिर वह गिर पड़ी मृत। अगली सुबह सभी बच्चे वापस आ गए, कमजोर, सहमे हुए, लेकिन जिंदा। किसी को कुछ याद नहीं था। गांव वालों ने डर और पछतावे से भरकर माया देवी का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया। दुर्गन हिल के ऊपर अब एक छोटा मंदिर है। हर साल वहां फूल, भोजन और धन्यवाद चढ़ाया जाता है, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया है